हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है करुणा और मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर, जो कि नई वैकेंसी से रिलेटेड है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जहाँ पर आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय द्वारा बढ़ा दी गई है और मंजूरी दी गई है कि 1200 से अधिक जो खाली वैकेंसी थी, जो पोस्ट थी, उन पर अब नई रिक्रूटमेंट करी जाएगी। तो यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे वैकेंसीज़ के अपडेट्स आ रहे हैं। साथ साथ अगर आपके पास एक और बेहतर अपॉर्चुनिटी आई है अब कि अगर आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ये क्या है? ये एक प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी होती है, जहाँ पर वो विश्लेषण करती है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी क्षमता से रिलेटेड। अब अगर हम बात करें तो जो पहले वैकेंसीज निकली थी वो निकली थी आपकी कितनी पोस्ट पर? 2029 पोस्ट पर निकली थी, जो पहले एक्सेप्टेड पोस्ट थी। और अब बढ़ाकर वो कितनी कर दी गई है आपकी? 3256। तो ये सोच लो कि 1000 से ज़्यादा पोस्ट, यहाँ पर 1200 से ज़्यादा पोस्ट आपके बढ़ा दी गई हैं। खाली इतना बड़ा इंक्रीमेंट है कि 1200 से ज़्यादा पोस्ट की वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया गया है। एजेंसी के कैडर के इस लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य ये होता है ईडी का कि कामकाज को सुव्यवस्थित करना और उसकी जांच क्षमता, इन्वेस्टिगेटिव जो कैपेसिटी है उसको कई टाइम्स और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये इंक्रीज हो गई हैं। तो इससे यही फ़ायदा होने वाला है। आप सभी को पता है कि आरओ का नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो चुका है। वहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेस करे गए हैं, तो जहाँ पर बच्चे परेशान भी हैं और उनके अंदर गुस्सा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जब उस वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो उनको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज किए गए तो जो सेकेंड स्टेज एसे राइटिंग, जहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी मेंशन करें, वहाँ पर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस दी है, जहाँ एसे राइटिंग और वो सब कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में ही आने वाले हैं, है ना। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो वहाँ से परेशान हैं या फिर वो, तो उनके लिए भी ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग बात करें कि पहली वैकेंसीज कितनी थी और अब नई वैकेंसीज कितनी हैं और अलग अलग पोस्ट पर कितना इंक्रीमेंट किया है, तो ये देख लेते हैं। एडिशनल डायरेक्टर की हम लोग बात करें तो पहले 10 थे और अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 24 कर दी गई है। तो 140% की वृद्धि यहाँ पर हुई है। जॉइंट डायरेक्टर की बात करें तो 28 थी पहले और अब कितनी हो गई है आपकी? 49 हो गई है। डिप्यूटी डायरेक्टर की हम बात करें तो 148 थी और अब कितनी है आपकी? 267 है, जहाँ 80% वृद्धि आई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आपके असिस्टेंट डायरेक्टर की तो 255 पहली क्षमता थी और अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है आपकी? 531 कर दी गई है। अगर हम एनफोर्समेंट ऑफिसर की बात करें तो पहले 355 थी और अब कितनी हो गई है? 606, जहां 70% वृद्धि हुई है। तो ये पदों का नया ढांचा है, जहां पुरानी और नई दोनों को कंपैरिजन करके बता दिया है। अब जो असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर AEO के जो पद हैं उनके भी प्रमुख रूप से बढ़ोतरी की गई है, जो इस महाविस्तार का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ साथ AEO के जो पद हैं उनमें भी उन्होंने बढ़ोतरी की है, उनमें भी उन्होंने इंक्रीमेंट की है। अब फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे क्या मिलेगी? और मजबूती मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो काम करने की क्षमता, जो कैपेसिटी होगी, वो और बेहतर ही हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर सीमित लेकिन महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो भी ये वृद्धि हुई है। पहले वो थी और नई संरचना ये है, जहाँ पर डिप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर एवर एनफोर्समेंट ऑफिसर का सबसे बड़ी जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखा गया है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों के स्तर पर ही की गई है, कि जो भी अधिकारी फील्ड लेवल पर काम करते हैं उन अधिकारियों की जो पोस्ट है उसमें बढ़ोतरी की गई है। केवल डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एनफोर्समेंट ऑफिसर के स्तर पर ही नए 646 पद जो हैं जोड़े गए हैं, इन 3 लेवल पर ही, जिनका काम कहाँ है? फील्ड में है।
यह दर्शाता है कि जो पुनर्गठन का लक्ष्य है वो केवल मैनेजमेंट ही बढ़ाना नहीं है, बल्कि जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, जो जांच करता है, उनकी फौज, उनमें भी बढ़ोतरी करनी है, जिससे कि फील्ड लेवल पर भी और बेहतर तरीके से काम किया जा सके। तो जो फील्ड लेवल पर काम करते हैं उन्हीं अधिकारियों के ही नए 646 पद जोड़े गए हैं, जिससे कि सिर्फ मैनेजमेंट ही बेहतर नहीं हो, वो व्यक्ति, वो अधिकारी जो फील्ड लेवल पर भी काम करते हैं वो भी और बेहतर कर सके। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि तेज और व्यापक जांच, 1200 से अधिक अतिरिक्त जांचकर्ताओं और कर्मचारियों के शामिल होने से जो लंबित मामले, जो ऑलरेडी पेंडिंग मामले हैं, वो जल्दी से जल्दी निपट सकते हैं। ठीक है, और एजेंसी का दायरा और बढ़ जाएगा क्योंकि नए कैंडिडेट्स और आएंगे। मजबूत और एक प्रेरित कैडर बनेगा, क्योंकि लंबे समय से रुकी हुई थी ये चीज़ कि भाई इसे और पुनर्गठन किया जाए, जहां नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ाए जाएं। तो जब इसको मंजूरी दे दी गई है तो यहाँ पर जो प्रमोशन है उसके अवसर भी और बढ़ जाएंगे, जिससे कि जो लोग ऑलरेडी काम करते हैं एजेंसी के अंदर, उनके अंदर भी एक मोटिवेशनल फैक्टर आ जाएगा कि भाई क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ गई हैं तो उनके लिए भी प्रमोशंस की और बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी और बेहतर करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी भी जॉब को, किसी भी काम को कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोचते हैं, जहाँ सैलरी, प्रमोशन, ये कुछ बेसिक चीज़ें भी इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, जहाँ हमें वो काम करने के लिए और प्रोत्साहित करती है और मोटिवेट करती है कि हम और बेहतर कर सकें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा जान सकें। ठीक है, फिर प्रशासनिक क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि कुल 3256 कर्मचारियों की जो नई स्वीकृत क्षमता के साथ साथ ईडी भारत के वित्तीय सुरक्षा ढांचे में भी अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत कर सकेगा फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो वो भी जो उनकी खुद की पहचान है वो भी और क्षमता और बेहतर हो सकेगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज करने से कितने सारे फायदे हैं कि पहचान अच्छी होगी, फील्ड वर्क अच्छा होगा, प्रमोशन लेवल और बेटर होगी, और आप लोगों के लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर आप भी नई जॉब ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप न्यू हैं, पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ डेली लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।